नमस्कार। स्वागत है आप सबों का। कैसे हैं आप सब? तो इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी है और बारिश भी नहीं हो रही है और पानी की समस्या तो बस हम बता ही नहीं सकते कि कितनी समस्या है हमारे आइलैंड में। तो जब हमारा प्रोग्राम बना बेंगलोर जाने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी की ग्रेजुएशन डे के लिए हम जा रहे थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि पानी की तकलीफ़ से हम इतनी ज़्यादा मुश्किल में थे ना, मैंने सोचा चलो कुछ दिन तो हमें तसल्ली मिलेगी। तो इस तरह हम बेंगलोर के लिए निकले। तो इस व्लॉग में आपको पूरी मेरी जर्नी ही दिखाई देगी। तो हम यहाँ से निकले, देखिए, और मतलब धुंध जैसा था। वैसे बारिश तो नहीं हो रही थी, पर जिस जहाँ पर मेरी सीट थी ना, वहाँ से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ बादलों के सिवा। बहुत ही धुंधली दिखाई दे रही थी। और फिर देखते देखते ही हम, देखिए, हम पहुँच गए बेंगलोर। क्योंकि जिस दिन मैं यहाँ से गई उस दिन यहाँ पर मोचा ऐसी कुछ नाम से एक तूफ़ान आया हुआ था, जिसकी वजह से उस दिन हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, हवाएं बहुत तेज़ थी। तो हम, देखिए, अब बेंगलोर दिखने लगा है। बेंगलोर में ही चूँकि बारिश हो रही थी तो हम बेंगलोर पहुँचे। अब हमारी फ़्लाइट तो लैंड हो चुकी है, बस चले जा रही है, चले जा रही है। ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी बस में बैठे, उतनी दूर हमें बस में बैठे हुए ले गई है। इस छोर से उस छोर तक चले गए बैठे बैठे हम। लैंड होने के बाद अब देखिए पहुंचने वाले हैं, पर मज़ा आ रहा था। और मैंने देखा, मैं सितंबर में गई थी पर और अभी जा रही हूँ, तो हर दिन ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। हमेशा जब भी जाओ कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चेंजेस मुझको देखने को मिली और अच्छी लग रही है। बहुत खुश थी मैं, क्योंकि बहुत पास से हम एयरक्राफ्ट्स को देख सकते हैं ना, बहुत पास से हम फ़्लाइट वगैरह को देख सकते हैं। और बेंगलोर तो बहुत बड़ा हवाई अड्डा है, तो वहाँ पर बहुत सारे फ़्लाइट्स आते हैं जाते हैं लोग। मतलब फ़्लाइट में सवार हो रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि इंडिगो में आने के बाद में हमको ऐसा घूम करके सीढ़ी दिया होता है ना, लैडर, जिसमें घूम करके चढ़ना होता है। तो जा रहे हैं हम भी, देखिए। अब तक जो है ना, हमारी फ़्लाइट रुकी नहीं है, चले जा रही है। मैंने कहा ना, ऐसा लग रहा था कि हम बस में बैठे जा रहे हैं, लग्जरियस बस में। तो अब ये यहाँ पर हम उतर रहे हैं। ये देखिए, इसमें ऐसे घूम फिर के उतरना होता है ना। तो देखिए, हमारी यहाँ पर बस भी रेडी है इंडिगो की, इसमें हम सवार होते हैं। अब हम जा रहे हैं और बस भी इस छोर से उस छोर तक बहुत दूर तक चली। इस बार की जर्नी ना सचमुच बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशानियों के साथ। क्योंकि फर्स्ट डे हमारा जो फ़्लाइट था वो कैंसिल हो गया, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे। फिर दूसरे दिन हमें फ़्लाइट दिया गया, उससे हम पहुँचे। तो अब देखिए, हम उतरे फ़्लाइट से, फ़्लाइट में कितनी दूर गए, अब फिर बस में जा रहे हैं। अब भी हम जा रहे हैं, देखिए। तो ये मैं बोल रही हूँ, इस बार की जो जर्नी थी ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा लंबी जैसे लग रही थी। क्योंकि अमूमन होता है यहाँ से बेंगलोर की दूरी 2 घंटे 20 मिनट का रास्ता होता है, पर इस बार 2 घंटे 30 मिनट का समय लगा। और ये देखिए, हम अब पहुँच चुके हैं वैसे हवाई अड्डे के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं हम। और यहाँ पर वॉशरूम के पास देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, सभी फ्रेश होना चाह रहे हैं। हम भी गए वॉशरूम, फ्रेश होकर आ गए। हम अपने बेल्ट पर सामान लेने के लिए खड़े हैं। अब यहाँ भी समय लग रहा है, पर यहाँ का नज़ारा जो है बहुत ही अच्छा है, अच्छा लगता है बहुत। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, क्योंकि हर एक मतलब मुझको लगता है हर एक समय में ना फ़्लाइट आते ही रहती है और लोग उतरते हैं जाते हैं। तो हमें हमारा सामान तो वैसे मिल गया, अब हम निकल रहे हैं। और हम आज पहुँचे हैं, हमारे बेटा जो है, मेरा बेटा जी जो है, वो कल चेन्नई से यहाँ पहुँचेंगे बेंगलोर। फिर हम शॉपिंग के लिए निकलेंगे, फिर कहाँ कहाँ हम घूमने जा रहे हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी, तो मेरे साथ जुड़े रहेगा। तो देखिए, हम लोग बाहर निकल रहे हैं अब। और यहाँ का जो एयरपोर्ट है ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो हम बाहर निकल आए हैं अब। वैसे हमने यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह पी, तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। हमारी
एयरपोर्ट टैक्सी में हम बैठे और अब सीधे हम जा रहे हैं सेंट जॉन्स हॉस्पिटल्स, क्योंकि मेरी बेटी वहीं पर काम करती है, तो वहाँ जा कर के हम वहाँ से फिर होटल के लिए हम जाएंगे। तो अब देखिए हम निकल गए एकदम से, लेकिन यहाँ पर अच्छा लगता है, ज़्यादा दूर हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा टाइम। फिर बेटी के आने के बाद देखिए मुझसे चिपट गई, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम मिले थे और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। फिर ये दूसरे दिन की वीडियो है, हम हॉस्पिटल की कैंटीन पे आके बैठे हैं, क्योंकि मेरे बेटा जी जो है अब आने वाले हैं, हम उसकी वेट कर रहे हैं। अब देखिए वो भी आ गए, आते ही देखिए चालू हो चुका है। आते उसने कहा, जब वो पहुंचा तो लगभग 9:30-10 बज चुके थे, तो उसको बहुत भूख लगी थी, तो हम कैंटीन में ही थे, तो उसको कैंटीन में हमने कुछ खाने को लेकर दिया। बेटी भी आ गई थी हमसे मिलने के लिए ड्यूटी से। फिर हम यहाँ से अब अपने होटल के लिए जाएंगे। हमारी बेटी वहाँ से शाम को वो आ जाएगी हमसे मिलने के लिए हमारे साथ ही। वो फ़िलहाल 8-10 दिन हम रहेंगे वहाँ, तो उतने दिन वो हमारे साथ ही रहेगी। तो अब होटल जा रहे हैं तीनों बस इस ऑटो से। तो इस तरह से हमारा दिन जो है ना, बहुत मतलब क्या बताऊँ, अब भाग दौड़ वाली शुरू हो गई, क्योंकि कभी शॉपिंग के लिए कभी कुछ के लिए आना जाना लगा रहता है। तो फिर हम उसके दूसरे दिन हम यहाँ कल्याण सिल्क पहुँचे, क्योंकि ग्रेजुएशन डे के लिए ड्रेस वगैरह लेने थे, तो नई साड़ियाँ वगैरह बेटी के लिए भी, मेरे लिए भी, हस्बैंड के लिए, बेटे के लिए शर्ट्स पैंट वगैरह लेने थे, तो हम उसकी शॉपिंग के लिए आए हैं कल्याण सिल्क्स में। अब यहाँ से फिर हम थोड़े कमर्शियल स्ट्रीट में निकले, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी इतनी खूबसूरत चीज़ें थी ना, मेरा तो मन कर रहा था कि सारी चीज़ों को लूँ और लेकर चली जाऊँ, पर एक लिमिट होता है फ़्लाइट में भी लेके आने का ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझको खरीदने का बहुत मन था, पर हम ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि लाने की जो समस्या थी। और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस अपने होटल को जा रहे हैं। तो देखिए गाड़ी में इन दोनों की मौज मस्ती। तो आप सबों का शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं, इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए। तो जा रहे हैं और इन दोनों की मस्ती गोला खा रहे हैं। गर्मी थोड़ी थी बेंगलुरु में इस बार ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पर भी। तो आप सबों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।